नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2018 का जियोग्राफी का पीवाईक्यू करेंगे क्योंकि हम लोग 2017 तक कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2018 का जियोग्राफी का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2015 में खान तथा खनिज विकास एवं रेगुलेशन एक्ट 1957 को संशोधित कर दिया गया था। उसके बाद से इसे राज्य सरकार को दे दिया गया था अधिकार। तो पहला हम लोगों का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। हैं सोने की खदानें आंध्र प्रदेश में भी हैं, झारखंड में भी हैं। और तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है, राजस्थान में लॉ एक्स की खदानें हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, हम लोगों का विकल्प डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो सबसे समीप देशांतर पर जो स्थित है वो है बेंगलुरु। क्यों है मैं बताता हूँ। दिल्ली का जो देशांतर है वो है 77 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। और जो बेंगलुरु का है वो है 77 डिग्री 37 मिनट, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों आपस में काफ़ी समीप हैं देशांतर के मामले में। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित होता है। तो बिल्कुल सही बात है, होता है ऐसा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% था और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जीरो हो। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट जहाँ जहाँ है उसको हम डिलीट अगर करते हैं तो हमारा दो ऑप्शन बचता है और हम 50-50 पर आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तीसरा। तीसरा दिया है कि जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। बिल्कुल सही बात है, जब जीव पैदा होंगे तो कुछ क्रियाएं होंगी। तो इस तरह का ऑप्शन सही है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट दिया है, भारत प्रकाश वाल्टीय इकाइयों में प्रयोग होने वाले सिलिकॉन वेपर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपको पता है अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर का जो कारखाना लगाया गया है वो गुजरात में अभी जल्दी लगाया गया है। तो उत्पादक कैसे हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये सब किया जाता है, ये उसके अंतर्गत आता है। तो दोनों स्टेटमेंट हम लोगों के गलत हो जाएंगे। विकल्प हम लोगों का डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, यानी कि ऐसी झील जो मानव द्वारा बनाई गई हो, नेचुरली ना बनी हो। तो इसमें झील तो सब हैं, लेकिन अगर हम कृत्रिम झील की बात करें तो कोडाई कनाल जो झील है तमिलनाडु में, यह एक कृत्रिम झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी से रिलेटेड है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन हर साल लगभग आता ही है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, बैरक द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात सही है। अगर इसमें एकमात्र स्टेटमेंट भी आ जाता तब भी सही होता क्योंकि यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। अब एक जहाँ जहाँ है उसको रखेंगे तो हमारा दो ऑप्शन तो कट जाएगा और हम लोग 50-50 पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, बैरक द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है क्योंकि बैरक द्वीप ग्रेट पोर्ट ब्लेयर के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब दूसरा गलत हो गया है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया और पहला सही है, ठीक है। तो हमने काट ही दिया था। तो तीसरा देख लेते हैं एक बार। तीसरा दिया है, पिछली बार बैरक द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो ये तो पहले का कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा ए,
केवल एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये सब उष्णकटिबंधीय जलों के पास ही पाई जाती हैं। और आपको एक बात यह भी ध्यान में रखना है कि जो कोरल होता है वह एक जीवित प्राणी की तरह होता है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। यह भी बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों को देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों का दिया है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। ये भी बात सही है, इस पर बहुत सारे जंतु शैवाल ये सब उस पर परपोषण के लिए काम में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। तो ऐसे में हमारा विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। इसमें कुछ शहर के नाम दिए गए हैं जो कभी कभी समाचार पत्रों में होते हैं, और वह शहर किस देश में है ये हम लोगों को बताना है कि कौन सा सही मिलान किया हुआ है। इसमें पहला दिया है कैटालोनिया। तो कैटालोनिया जो है वो स्पेन में है, बिल्कुल सही बात है, वहाँ का एक शहर है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है क्रीमिया, ये हंगरी में नहीं है, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये कहाँ है? रूस में है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। अब दूसरा जहाँ जहाँ हम उसको डिलीट करेंगे तो एक ऑप्शन तो डिलीट हो गया। तीसरा दिया है मिंडानाओ, यह फिलीपींस में है, बिल्कुल सही बात है, तीसरा सही मिलान किया हुआ है। और चौथा दिया हुआ है ओरोमिया, नाइजीरिया, तो ये गलत है, ये इथोपिया में है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। तो हम लोग का कौन सा पहला सही है और तीसरा सही है, तो हम लोग का विकल्प हो जाएगा सी। यह पूरी तरह से फैक्ट पर आधारित था। तो आई थिंक ख़त्म हो गया हम लोग का 2018 का जियोग्राफी का PYQ। अब कल हम 2019 का जियोग्राफी का PYQ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो डू लाइक द वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।